एलोन मस्क को देख रहे हैं, चंद्रमा पर उसका एक रॉकेट अभी फटा है। लोग नासा के वैज्ञानिक तक उसके सपोर्ट में आ गए कि कोई बहुत बड़ी घटना नहीं है, पृथ्वी को कोई नुकसान नहीं होगा। पृथ्वी को अगर नुकसान ना हो तो क्या करोगे? मंगल ग्रह ही उड़ा दोगे? सौरमंडल के दूसरे प्लेनेट को खत्म कर दोगे? किसने आपको अधिकार दिया है इसका? वैसे ठीक भी है, सनातनियों भारतीयों का यही हाल होना भी चाहिए। प्रमाण तक देकर मैंने बताया कि भगवान राम का चंद्रमा पर युद्ध हुआ। ये जो मालदीव वाले पुल की बात कर रहा हूँ, इन सब पर किसी का ध्यान नहीं है। एलोन मस्क जा रहा है कब्जा करने, सब उसमें बैठे हुए हैं। प्राचीन रूप से प्राचीन मतलब जब मैं बात करता हूँ, लोग 100, 200, 500 साल पहले चले जाते हैं। महाराणा प्रताप के समय बैलगाड़ियों से लोग चलते थे, रथों से लोग चलते थे। प्राचीन मतलब मानधाता। एक दिन में उस क्षत्रिय राजा ने धरती को जीत लिया था दिव्यास्त्रों के बल पर। आज के विज्ञान से बढ़कर तकनीकें थी। प्राचीन मतलब भगवान सहस्त्रार्जुन। प्राचीन मतलब भगवान राम जो चंद्रमा पर युद्ध करके आए थे। रूस में युद्ध किए थे राम बहुत दूर की बात है। अर्जुन ने खुद पूरी धरती जीत लिया था युधिष्ठिर के नेतृत्व में। प्राचीन मतलब सगर नाम से ही लगता है कि प्रलय आने वाली है। मानधाता जिसके नाम में ही तबाही है। कौन जानता है आप लोगों में कि सगर ने अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों समुद्र खुदवाया था। जब हिमालय की तरफ से आने वाली नदियों की वजह से भारत के डूबने का खतरा बढ़ रहा था, तब उन्होंने दोनों समुद्रों को एक साथ खुदवाया था। वेदव्यास जी बता रहे हैं कि एक युद्ध सागर का हुआ था जो साउथ अफ्रीका की तरफ हुआ था। पूरे पश्चिमी देश आक्रमण किए थे एक साथ, और इसी वजह से उनका बड़ा भयंकर युद्ध हुआ था। गंधर्वों से, राक्षसों से, नागों से। एक तरफ अपने चक्रवर्ती राजा लोग थे। आज तो कोई मानने को ही नहीं तैयार है कि राम चंद्रमा पर लड़के आए थे, लेकिन इतना मान लेते हैं कि राम ब्रह्मांडमय हैं। राम से पूरा ब्रह्मांड बना है, ब्रह्मांड के कोने कोने में है। लेकिन वो चंद्रमा तक कैसे पहुंच सकता था? इतना सामर्थ्य थोड़ी था। इसे कहते हैं पागल बुद्धि। हनुमान जी ने सूर्य को निगलने का मतलब सूर्य की परिक्रमा कर लेते थे। सूर्य विद्या के बहुत बड़े वैज्ञानिक। तो हनुमान जी सूर्य को निगल सकते हैं, लेकिन मंगल ग्रह पर कैसे चले गए? ये तो असंभव था। इसे कहते हैं मूर्ख बुद्धि। भगवान राम, लक्ष्मण, हनुमान, कृष्ण, ये लोग मानधाता सगर के सामने कुछ नहीं थे। वो ज्यादा बड़े थे और सगर मानधाता से बड़े पृथु थे। उस समय जागीरदारी सामंत व्यवस्था पृथु की देन है। पूरे धरती के योद्धाओं को इकट्ठा करके असुरों और दुष्टों का विनाश किया था। इसीलिए उनको सम्मान देने के लिए इस धरती को पृथ्वी कहा गया।